जरा सोचिए, जो साधारण सा खाना हम रोज खाते हैं वो आखिर शरीर के अंदर जाकर ताकत और एनर्जी में कैसे बदल जाता है। एक पल के लिए इमेजिन करें, खाने के एक छोटे से निवाले से निकलने वाले चमकते हुए एनर्जी के कण जो पूरे शरीर को चलाते हैं। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई जादू नहीं बल्कि एक कमाल का साइंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में डाइव करते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में आज हम एक छोटे से निवाले की पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि शरीर की ये सुपर कॉम्प्लेक्स मशीनरी हर दिन 24 घंटे बिना रुके कैसे काम करती है। पहला भाग, भोजन की अद्भुत यात्रा। आइए देखते हैं कि डाइजेशन यानी पाचन का ये कमाल शुरू कैसे होता है। इस पूरी प्रोसेस को ना एक हीरो की जर्नी की तरह मान लेते हैं, और आज का हमारा हीरो है खाने का एक निवाला। टाइमलाइन पर गौर करें। पहले मिनट में कहानी मुंह से शुरू होती है, दूसरे मिनट में ये ईसोफेगस यानी खाने की नली से गुजरता है, फिर 1 घंटे के अंदर ये पहुंचता है पेट में, और अगले कई घंटों तक आंतों में अपनी सबसे जरूरी और लंबी यात्रा तय करता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पाचन पेट में शुरू होता है। बिल्कुल नहीं, डाइजेशन तो उसी सेकंड शुरू हो जाता है जब खाना एंट्री पॉइंट यानी मुंह में जाता है। मुंह को हम शरीर का इनबिल्ट मैकेनिकल ग्राइंडर या ब्लेंडर कह सकते हैं। ये एक बेहद एफिशिएंट मशीन है जो सॉलिड खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। यहाँ दांत तो खाने को चबाकर पीस ही रही हैं, लेकिन असली गेम शुरू होता है लार यानी सलाइवा से। लार उस कड़े खाने को सॉफ्ट बनाती है, और यहीं पर सबसे पहले कुछ चमकते हुए एंजाइम्स अपना काम शुरू कर देते हैं। ये एंजाइम्स उस निवाले को केमिकल लेवल पर ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। मुंह के बाद बारी आती है अगले स्टेशन की, ईसोफेगस। इसे एक तेज और चिकनी वाटर स्लाइड की तरह इमेजिन किया जा सकता है। ये एक ऐसी ट्यूब है जिसका इकलौता काम खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये पूरी तरह से एक ट्रांजिट फेज है। ये डेडिकेटेड पाइप उस सॉफ्ट हो चुके खाने को बहुत ही तेजी से नीचे की ओर धकेलता है ताकि उसे अगले बड़े प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सके। बस एक स्मूथ राइड। दूसरा भाग, पेट एक एसिड मिक्सर। यहाँ से कहानी बिल्कुल बदल जाती है और इंटेंस केमिकल प्रोसेसिंग शुरू होती है। अब जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि पेट सिर्फ कोई थैली नहीं है जिसमें खाना भर गया। ये एक एसिड मिक्सर है। इसे एक अल्टीमेट बायोलॉजिकल वॉशिंग मशीन की तरह समझा जा सकता है। इसके अंदर का माहौल बहुत ही उग्र है, जहाँ चीजें लगातार मथती रहती हैं। इस मशीन में मौजूद तेज एसिड और एंजाइम्स मिलकर उस कच्चे माल को बहुत अग्रेसिव तरीके से मथते हैं। वो उसे तब तक मिक्स करते रहते हैं जब तक कि वो निवाला एक गाढ़े और न्यूट्रिएंट से भरे पेस्ट में नहीं बदल जाता, एकदम किसी पावरफुल ब्लेंडर की तरह। लेकिन यहाँ एक बायोलॉजिकल वार्निंग भी है। अगर इस मशीन में बहुत ज्यादा तीखा, मिर्ची वाला या ऑयली खाना डाल दिया जाए तो पेट का ये नाजुक एसिडिक बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है, और यही वजह है कि कभी-कभी पेट में जलन या हार्ट बर्न महसूस होता है। जाहिर है मशीन को सही ईंधन की जरूरत तो होगी ही। तीसरा भाग, खून में पोषक तत्व। अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गए हैं, वो जगह जहां से शरीर के लिए असली ताकत एक्सट्रैक्ट होती है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी जर्नी का सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है। इसे एक छंटाई केंद्र या सॉर्टिंग फैसिलिटी मान सकते हैं, जहां हर एक चीज का हिसाब बड़ी बारीकी से रखा जाता है। डाइजेशन का सबसे मेन काम यही होता है। यहाँ जो टीम वर्क देखने को मिलता है ना, वो कमाल का है। लिवर अपना बाइल जूस देता है और पैंक्रियाज अपने एंजाइम्स भेजता है। जब ये पड़ोसी अंग अपने केमिकल्स मिलाते हैं, तब जाकर वो गाढ़ा पेस्ट बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म तत्वों में टूट जाता है। और इसीलिए ये बात 100% सच है। पाचन का असली जादू छोटी आंत में होता है। सच में ये वो मैजिकल मोमेंट है जब खाना असल मायने में हमारी बॉडी के लिए फ्यूल बनना शुरू होता है। यहीं पर वो एनर्जी जनरेट होती है जो जिंदगी चलाती है। ये बदलाव वाकई देखने लायक है। जरा सोचिए, जो पहले एक गाढ़ा सा फूड पेस्ट था, वही अब प्योर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में बदलकर सीधे खून की नसों में मिल रहा है। अब यही खून पूरे शरीर में दौड़कर हर एक सेल, हर एक कोशिका को ताकत देगा। क्या कमाल का सिस्टम है। अब सारी एनर्जी निकालने के बाद जो कुछ भी बचता है वो जाता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में।
इसे एक विशाल वाटर फिल्टर की तरह समझना चाहिए। ये इस पूरी यात्रा का वो आखिरी जोन है जहां से बची खुची नमी को वापस निकाला जाता है। यहाँ शरीर उस बचे हुए कचरे से सारा पानी वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हाइड्रेशन पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है तो जो फाइनल वेस्ट बचता है वो धीरे धीरे और एकदम सेफ तरीके से सिस्टम से बाहर निकल जाता है। जर्नी कंप्लीट। चौथा भाग, खराब पाचन की समस्याएं। तो ये तो थी एक परफेक्टली काम करने वाली मशीन की बात। लेकिन तब क्या होता है जब इस शानदार सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए? गैस, एसिडिटी और कब्ज ये सिर्फ रोजमर्रा की आम बीमारियां नहीं हैं। ये इस बात का सीधा सीधा सिग्नल है कि अंदर का वो सॉर्टिंग और मिक्सिंग सिस्टम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जब वो अंदरूनी मशीनरी सही से काम नहीं करती, तब ये सारी दिक्कतें सामने आने लगती हैं। पांचवा भाग, स्वस्थ खाने के 3 टिप्स। अब सवाल ये है कि इस बायोलॉजिकल मशीनरी को एकदम टॉप कंडीशन में कैसे रखा जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। ये 3 बहुत ज़रूरी कदम हैं। स्टेप 1, अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना खाएं ताकि मशीन को सही फ्यूल मिले। स्टेप 2, धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं। याद है ना, काम को आसान बनाने की शुरुआत तो उस पहले ग्राइंडर यानी मुंह से ही हो जाती है। और स्टेप 3, खूब पानी पिएं ताकि अंदर की वाटर स्लाइड और फिल्टर बिना रुके काम करते रहें। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस अंदरूनी रास्ते यानी पाचन तंत्र का ख्याल रखना सिर्फ पेट दर्द से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और रोज़ाना मिलने वाली एनर्जी की सबसे बड़ी और असली चाबी है। एक बार इस पूरी प्रोसेस के बारे में सोचकर देखिए। वो शानदार बायोलॉजिकल मशीनरी ठीक इसी समय, इसी पल शरीर के अंदर अपना काम कर रही है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज की ज़रूरी एनर्जी के लिए वो मशीनरी पूरी तरह से तैयार है?